बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। इमरान खान की आज हाजिरी से इस्तिस्ना पर फैसला महफूज कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन की इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई के हवाले से केस पर समाअत की। इमरान खान की जानिब से तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई। क्या मुचलके जमा करवा दिए हैं, जज का इस्तफसार। जी, इमरान खान के जमानती मुचलके कल जमा करवा दिए, वकील गोहर अली खान का जवाब। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, बताइएगा कितने बजे फैसला सुनाया जाएगा? जी बिल्कुल, ये हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त है जिसके ऊपर अदालत ने फ़ैसला महफूज किया है। और केस के हवाले से अगर बात की जाए तो ये तोशाखाना रेफरेंस के अंदर इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ौजदारी कार्रवाई से मुतालिक ये केस था, जिसके अंदर एडिशनल सेशन जज ज़फ़र इकबाल की अदालत में समाअत हुई है। आज अदालत ने फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए इमरान खान को तलबी के नोटिस भी जारी किए हुए थे, लेकिन इमरान खान तो पेश नहीं हुए, लेकिन उनके वकला की जानिब से आज हाजिरी से इस्तिस्ना की मेडिकल ग्राउंड के ऊपर दरख्वास्त ज़रूर फाइल कर दी गई है, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे साद हसन, वो अदालत में पेश हुए थे और उनकी जानिब से एतराज़ भी उठाया गया। अदालत की जानिब से इस्तफसार किया गया कि क्या ज़मानती जो मचलके थे वो आप लोगों की जानिब से जमा करवा दिए गए हैं, जिसके ऊपर जो वकील थे इमरान खान के, उनकी जानिब से अदालत को आगाह किया गया कि 20,000 रुपये के ज़मानती मचलके गुज़िश्ता रोज़ हमारी जानिब से जमा करवा दिए गए हैं। अदालत ने इस्तफसार किया कि कोई एक बाकायदा तौर पे वक्त बता दें, तारीख़ बता दें, ताकि कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके। जिसके ऊपर इमरान खान के जो वकला थे उनका ये कहना था कि जब डॉक्टर्स जो है उन्हें परमिशन देंगे और उनका मेडिकली तौर पे जब वो फ़िट करार दिया जाएंगे तो वो इंशाल्लाह ज़रूर अदालत के सामने पेश होंगे। जिसके ऊपर साद हसन जो कि इलेक्शन कमीशन के वकील थे, उनका ये कहना था कि खान साहब जो हैं वो कंटेनर्स पर तो नज़र आते हैं लेकिन अदालतों के सामने नज़र नहीं आते। जिसके ऊपर जो वकील थे इमरान खान के, उनकी जानिब से ये एतराज़ उठाया गया और कहा गया कि कानूनी नुकात के ऊपर बात करें, ना कि इस तरह के जो है लैंग्वेज इस्तेमाल करें और ये अदालत का डेकोरम जो है उसको ख़राब करें। तो अदालत ने इस्तिस्ना पर फैसला महफूज कर लिया गया है। हसीब मलिक, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की नमाज जनाजा आज कराची में अदा की जाएगी। परवेज़ मुशर्रफ की मलिर कैंट कराची में तदफीन की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। साबिक सदर के अहल खाना खुसूसी परवाज़ से पाकिस्तान पहुँचे हैं। उनकी मैयत को भी गुज़श्ता रात ही पाकिस्तान लाया गया। परवेज़ मुशर्रफ की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए शनाख्ती कार्ड साथ लाना लाजिम होगा। क्या तैयारियाँ की गई हैं, जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे एहसन चांडियो हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन, आगाह कीजिएगा। साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ तवील अदालत के बाद जो है वो इंतकाल कर गए थे दुबई में, और दुबई में काफ़ी अरसे से वो एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, जिसके बाद वो इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता शाम जो है वो खुसूसी तैयारे के तहत जो है वो उनकी मैयत को लाया गया कराची एयरपोर्ट, और कराची एयरपोर्ट पहुँचने के बाद उनको फौरी तौर पर मलिर कैंट जो है उनकी मैयत को मुंतकिल किया गया। आज जो है वो 1:45 के करीब 1:45 पर नमाज जनाजा मलिर कैंट में उनकी अदा की जाएगी। उसके हवाले से जो है वो इंतज़ामात जो शिरकत करना चाहते हैं उनकी नमाज जनाजा में, उनको भी बताया गया है। इतला के मुताबिक गेट नंबर 2, 5 और 6 से आम शहरी जो है वो शिरकत कर सकते हैं। उसके अलावा जो पाकिस्तान की मारूफ शख्सियात हैं, बिज़नेस कम्यूनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले सियासी शख्सियात और दीगर जो सरकारी महकमों के लोग हैं, वो भी नमाज जनाजा में जो है उनकी शिरकत करेंगे। उसके अलावा अगर हम उनकी बात करें तदफीन की, तो नमाज जनाजा के बाद उनकी तदफीन के इंतज़ाम जो है वो काला पुल के साथ ही फौजी कब्रिस्तान है वहाँ पे मुकम्मल कर लिए गए हैं। उनकी कब्र कुशाई भी जो है वो जो इंतज़ाम जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं, वहाँ पे उनकी जो है वो तदफीन की जाएगी। उसके अलावा हम बात करें जो इतलात के मुताबिक गेट नंबर 2 मलिर कैंट पे जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं, यहीं से उनकी जो है वो मैयत रवाना की जाएगी तदफीन के लिए। जी ठीक है एहसन, शुक्रिया, आपने आगाह किया। और वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और उनको फ़ोन करके ज़लज़ला मुतासरीन की इमदादी सरगर्मियों में हर मुमकिन ताउन की पेशकश की है। शहबाज शरीफ कल इज़हार एकजहती के लिए तुर्किया जाएंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी उनके हमरा होंगे। पंजाब हुकूमत ने भी 50 रुकनी रेस्क्यू एंड रिलीफ टीम सिंध काबीना ने 1 लाख टैंक तुर्किया भिजवाने की मंजूरी दी है।
तुर्की में तबाहकुन ज़लज़ला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोग़ान को टेलीफोन। इमदादी सरगर्मियों में हर मुमकिन ताउन की पेशकश। कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर बेहद रंजीदा है। आजमाइश की घड़ी में पाकिस्तान अपने भाई तुर्की और उसके अवाम के साथ है। वज़ीर आज़म का अज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि कुदरती आफात और मौसमियाती तबाही किसी सरहद, खित्ते और मखसूस कौम तक महदूद नहीं। सदर रजब तैयब अर्दोग़ान ने हिमायत करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म की हिदायत पर इमदादी सामान लेकर खुसूसी तैयारा तुर्की रवाना हो गया। C-130 तैयारा चकलाला एयरबेस से आर्मी की सर्च एंड रेस्क्यू टीम लेकर बराह रास्त तुर्की के ज़लज़ला मुतासरा इलाकों में पहुंचेगा। मंगल की सुबह PIA की परवाज से 50 अफराद और 15 टन सामान तुर्की रवाना किया जाएगा। लाहौर से C-130 तैयारा भी 7 टन इमदादी सामान लेकर इस्तांबुल रवाना होगा। इमदादी सामान में खैमे, कंबल और दीगर अशियाए ज़रूरियात शामिल हैं। 8 फरवरी से हर रोज PIA की परवाज के जरिए इस्लामाबाद और लाहौर से 15 टन इमदादी सामान तुर्की और शाम भेजा जाएगा। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी तुर्क हम मनसब से राब्ता करके अफसोस का इजहार किया। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने तुर्की के सफीर डॉक्टर महमद बादशाह जी को फोन करके पंजाब हुकूमत की तरफ से 50 रुकनी रेस्क्यू एंड रिलीफ टीम को तुर्की भिजवाने का ऐलान किया है। सिंध काबीना ने भी मुतासरीन के लिए 1 लाख टेंट देने की मंजूरी दे दी है। सिंध असम्बली के इजलास में तुर्की और शाम में जल्जले से जाँ बहक अफराद के लिए फातिह ख्वानी और जख्मियों की सेहतयाबी के लिए दुआ की गई। तफसीली रिपोर्ट आपने देखी। पाकिस्तान की इस्तिक़लाली क़यादत ने भी तुर्की में होलनाक ज़लज़ले से होने वाली तबाही पर अफसोस का इजहार किया है। आर्मी चीफ की हिदायत पर पाक फ़ौज के 2 दस्ते तुर्किया रवाना हो गए हैं, जिनमें डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और सर्च एंड रेस्क्यू टीमें भी शामिल हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की हिदायत पर पाक फ़ौज के 2 दस्ते तुर्किया रवाना कर दिए गए हैं। इमदादी दस्तों में अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम और जदीद आलात शामिल हैं। आर्मी के डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और टेक्नीशियंस पर मुश्तमिल मेडिकल टीम भी तुर्किया रवाना हुई है। इमदादी सामान में खैमे, कंबल और दीगर अशिया भेजी गई हैं। पाक फौज ज़लज़ला ज़दगान के लिए 30 बिस्तरों पर मुश्तमिल मोबाइल अस्पताल भी कायम करेगी। आगे बढ़ेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात का मामला। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सदारत में होगा। इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ वकार सैयद से। वकार, बताइए कि इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, जो पंजाब और KP में आम इंतखाबात का मामला है, इस हवाले से इलेक्शन कमीशन का इजलास जो है वो आज शेड्यूल है, लेकिन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के कोर्ट में मसरूफियत के बायस जो खत्मी टाइम तो नहीं दिया गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन के जो जराए हैं वो कह रहे हैं कि तकरीबन 2 बजे के करीब ये इजलास जो है वो होगा, जिसमें चीफ सेक्रेटरीज दोनों सूबों के और उसके अलावा जो IGs हैं वो इसमें शरीक होंगे और सूबे में अमन व अमान की जो सूरत हाल है उस पर इलेक्शन कमीशन को एक तफसीली जो है वो ब्रीफिंग देंगे और एक जामिया रिपोर्ट जो है वो जमा कराई जाएगी। इसके अलावा जो इजलास है इसमें जो आम इंतखाबात के अलावा जो कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात से मुतल्लिक भी जो है वो जो चीफ सेक्रेटरीज और IGs है वो अमन अमान और जो सूबे की जो दीगर सूरत हाल है उस पर इलेक्शन कमीशन को जो है वो मुकम्मल तौर पर ब्रीफ करेंगे और उसके बाद ये तवक्को की जा रही है कि इलेक्शन कमीशन मुमकिन तौर पर ये फैसला करने में जो है वो काबिल हो जाएगा कि आया जो पंजाब और KP में जो आम इंतखाबात होने हैं वो बर वक्त होंगे या नहीं होंगे। उसकी वजह यह है कि जो दोनों गवर्नर्स हैं उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन को 2 खतूत जो है वो अरसाल किए गए हैं, जिसमें ये कहा गया कि जो अमन अमान की जो सूरत हाल है इसमें बगैर जो सियासी मशावरत के जो है वो इलेक्शन की तारीख जो है वो नहीं दी जा सकती और उन्होंने एक किस्म का जो बॉल है वो इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में जो है वो फेंक दी गया है, जिसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन को अब ये फैसला करना है कि दोनों सूबों में जो आम इंतखाबात है उसके लिए जो पोलिंग की तारीख क्या होगी और इसके अलावा जो दीगर जो इसके साथ मसाइल है, जो हुक्मरान इत्तेहाद है जिनकी जानिब से बार बार ये कहा जा रहा है कि जो दोनों सूबे हैं वहाँ पे अमन अमान की जो सूरत हाल है वो ऐसी नहीं है जहाँ पर इंतखाबात का इनेकाद जो है वो मुमकिन बनाया जा सके। ताहम इसके अलावा जो लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटिशन है उससे मुतालिक भी जो इलेक्शन कमीशन की जो लीगल टीम है जो PTI की जानिब से एप्लीकेशन दी गई है उसको भी ज़ेर गौर जो है वो लाया जाएगा और उसके बाद जी अहम इजलास आज होगा, लेकिन इजलास का वक्त सामने नहीं आया। वकार, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। पीपल्स पार्टी JUI और नून लीग के खिलाफ पार्टी फंडिंग केस। PTI रहनुमा फरूख हबीब की जल्द समाअत की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक समाअत करेंगे। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद इमरान से। जी मोहम्मद इमरान, बताइएगा इस हवाले से।
जी, कुछ देर बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक पीटीआई रहनुमा फ़ारूक हबीब की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। पीटीआई रहनुमा फ़ारूक हबीब की जानिब से अपनी इस दरख्वास्त में पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUI की पार्टी फंडिंग के हवाले से इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समाअत केस को जल्द पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन करने की इस्तदा कर रखी है। इस हवाले से गुज़श्ता समाअत पर अदालत की जानिब से इलेक्शन कमीशन से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब की गई थी। उससे गुज़श्ता समाअत पर भी यही पेशरफ्त रिपोर्ट तलब की गई थी, लेकिन गुज़श्ता समाअत पर इलेक्शन कमीशन के जो DG लॉ हैं उनकी जानिब से अदालत को ये बताया गया था कि कुछ ज़िमनी इंतखाबात के शेड्यूल और केयर टेकर सेटअप की वजह से रिपोर्ट के मुसवदे को फ़ाइनल नहीं कर सका। ताहम उन्होंने अदालत को बताया कि वो इस पर काम कर रहे हैं और अगली समाअत पर वो रिपोर्ट अदालत में सबमिट कर देंगे। तहरीक इंसाफ के वकील की जानिब से अदालत से ये इस्तदा की गई थी कि पहले ही इतना ज़्यादा टाइम इनको दिया जा चुका है, इसलिए मज़ीद कोई लंबी डेट देने की बजाय शॉर्ट डेट पर इस केस को सुना जाए। तो अदालत ने आज की तारीख के लिए ये केस मुकर्रर किया था और कुछ ही देर बाद अब इस केस की समाअत जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में होना है, जहां पर इलेक्शन कमीशन की जो टीम है, लीगल टीम, वो पहले ही वहां पर पहुंच चुकी है और तहरीक इंसाफ के वकला भी कमरा अदालत में मौजूद हैं। जी, अब से कुछ देर बाद दरख्वास्त पर समाअत होगी। मोहम्मद इमरान, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। अभी आपको लिए चलेंगे पेशावर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू इस वक्त जारी है कि अगर कानून और आईन राजदारी कोई कर सकता है तो वो ये मुअज़्ज़ज़ अदालतें हैं, और हम पाकिस्तान के अवाम उम्मीद करते हैं कि ये इंसाफ देंगे और जल्द अज जल्द जो कानून में आर्टिकल 105 में जो प्रोविज़न दी गई है कि 90 दिन से 91 दिन, 90 दिन और 5 घंटे भी नहीं हो सकते, तो इसलिए इसलिए हम इधर आए हैं और आज की जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं उसके बारे में हमारे जो लॉयर हैं वो आपको बताएंगे। लेकिन हमारा बुनियादी मकसद यही है कि इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए, उसकी डेट अनाउंस होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अदालत ने, आला अदलिया ने हमारी बात सुन भी ली और उसके साथ एग्री भी किया। इलेक्शन कमीशन से कमेंट्स मांगे, गवर्नर से कमेंट्स मांगे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से कमेंट्स मांगे 3 दिन में। इसका मकसद ये है कि जो 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन आईन ने बताया है वो उसके साथ अदालत ने एग्री किया है, इसीलिए कमेंट्स मांगे हैं। अब हम इधर क्यों बैठे हैं? जो गवर्नर ने ख़त लिखा है इलेक्शन कमीशन को, वो ख़त, वो एडवाइस उसका हक नहीं बनता, वो उसका इख्तियार नहीं है। गवर्नर के पास सिर्फ एक जिम्मेदारी है और वो ये है कि वो विदिन 3 मंथ्स, विदिन 90 डेज़ तारीख बताए, ये ना कि वो लोगों को नसीहतें करते फिरें कि आप ये देखें। फिर दूसरी बात ये है कि हम इसलिए भी बैठे यहाँ कि अगर मार्च में बाई इलेक्शंस अनाउंस हो सकते हैं तो फिर 90 डेज़ के अंदर 2 सूबाई हुकूमतों के, 2 सूबाई असम्बलीज़ के इलेक्शंस क्यों नहीं हो सकते? तो जो गवर्नर का ख़त है और जो बाई इलेक्शंस के डेट्स हैं उसको देखकर हमें शक पड़ा कि हुकूमत की नीयत ठीक नहीं है, लिहाजा हम अदालत के पास आ गए हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि हुकूमत ने भी एग्री किया। वो कैसे? उनके आर्गूमेंट्स ये है कि जनाब 154 दिन चाहिए इलेक्शन के लिए और 90 डेज़ में से 154 निकाल के 36 बनते हैं, तो ये 36 दिन कंसिडर। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। काबीना इजलास में सियासी और मौशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। ज़राए का ये बताना है कि वफाकी काबीना 3 निकाती एजेंडे पर गौर करेगी। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी जावेद हुसैन। बाद जो है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा, जिसकी सदारत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ करेंगे और इस हवाले से जो एजेंडा है वो 3 निकाती एजेंडा है जिस पर वफाकी काबीना आज गौर करेगी, जिसमें सदर नेशनल बैंक की तकर्री के हवाले से उसकी समरी की मंजूरी ली जाएगी, जबकि इसी तरह से जो क्रिमिनल लॉज तरमीमी बिल है 2023 का उसको आज पेश किया जाएगा वफाकी काबीना के सामने और उसकी मंजूरी जो है वो इंटीरियर मिनिस्ट्री की जानिब से ली जाएगी और ये समरी जो है वो वज़ारत दाखिला की जानिब से पेश की जाएगी। इसी
इसी तरह से इम्तियाज़ बीवी केस है जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक जो प्रेजेंटेशन और अमल दरामद कितना हो सका है, इस हवाले से भी वफाकी काबीना को आगाह किया जाएगा। इस हवाले से वजारत इंसानी हकूक़ जो है वो ब्रीफिंग देगी। इसके साथ साथ एजेंडे के अलावा जो है वो मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। ख़ास तौर पर जो हालिया दहशत गर्दी की लहर है इसके तदारुक और इसके सद्देबाब के लिए हिकमत अमली के हवाले से भी गौर किया जाएगा। और दूसरी जानिब जो APC होने जा रही है जिसमें तमाम सियासी जमातों को शिरकत की दावत दी गई है ताकि दहशत गर्दी के खिलाफ मुनज़्ज़म एक लाहे मुरतब किया जाए और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद कैसे करना है उस हवाले से भी हाल का भी जायजा लिया जाएगा। जावेद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। अब खबर है अदालती उमूर से। लाहौर हाई कोर्ट में तोशाखाना से तहाइफ वसूल करने वाली शख्सियात की तफसीलात की वसूली पर दरख्वास्त पर समाअत हुई है। तोशाखाना के सरबराह की जानिब से बयान हल्फी जमा न कराने पर अदालत का इज़हार बरहमी। अदालती हुक्म अदूली पर क्यों ना तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया जाए। अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए कि तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद है। अशफाक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आसिम हफीज ने तोशाखाना से तहाइफ वसूल करने वाली शख्सियात की तफसीलात की वसूली की दरख्वास्त पर समाअत की है। अदालत ने तोशाखाना के सरबराह की जानिब से बयान हल्फी जमा न करवाने पर सख्त इजहार बरहमी किया और रिमार्क दिए कि अदालती हुक्म अदूली पर क्यों ना तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस जारी किया जाए। अदालत ने तोशाखाना के सेक्शन ऑफिसर का मुबहम जवाब भी मुस्तरद कर दिया। अदालत ने रिमार्क दिए कि वो ऑफिसर कहाँ है जिसे बयान हल्फी के साथ तलब किया गया था। सेक्शन ऑफिसर तोशाखाना ने कहा कि हम तोशाखाना की मालूमात अवामुन नास के सामने जाहिर करने पर गौर कर रहे हैं। जस्टिस आसिम हफीज ने कहा कि अदालत को इससे कोई सरोकार नहीं। अदालत ने तोशाखाना की तफसीलात बयान हल्फी के साथ तलब की थी, वो मालूमात कहाँ हैं। अदालत ने कार्रवाई 15 मिनट तक मुलतवी कर दी। बिल्कुल ठीक है, कार्रवाई 15 मिनट तक मुलतवी की है और अदालत ने बरहमी का हिसाब भी किया है। अशफाक, शुक्रिया आपका। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का इनकलाबी फैसला सामने आया है। पंजाब में ज़ेर तालीम कश्मीरी तलबा की ट्यूशन फीस ख़त्म कर दी गई है। इसी फैसले से मुतालिक जानते हैं हमारे नुमाइंदे लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद है। लियाकत, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, कश्मीरी तलबा के वक्त ने आज निगरान वज़ीर आला सैयद मोहसिन रज़ा मुस्तफ़ी से मुलाकात की। इस मौका पर निगरान वज़ीर आला ने पंजाब में ज़ेर तालीम कश्मीरी तलबा जो है उनकी ट्यूशन फीस खत्म करने का ऐलान किया और ये भी साथ ऐलान किया कि 200 कश्मीरी तलबा को हुकूमत पंजाब की तरफ से लैपटॉप भी दिए जाएंगे। इस मौका पर निगरान वज़ीर आला ने कश्मीरी तलबा के ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा के लिए ट्रैफिक हुक्काम को हदायत भी जारी की है। मुलाकात के दौरान जो है वो तुर्किया में ज़लज़ले से जाँ बहक होने वाले शहरियों के लिए दुआ भी की गई। इस मौका पर बैंक ऑफ पंजाब को कश्मीरी तलबा के अकाउंट खोलने के लिए हदायत भी जारी की गई। मोहसिन नकवी का कहना था कि मेडिकल कॉलेज में ज़ेर तालीम कश्मीरी तलबा के लिए पोस्ट ग्रेजुएट कोटा मुख्तस करने के लिए जरूरी इक़दाम किए जाए और कश्मीरी तलबा के वीज़ा के मसाइल हल करने के लिए भी वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की जाएगी। ठीक है, शुक्रिया आपका लियाकत। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 70 पैसे का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 276 पर ट्रेड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 460 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 41,650 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ है, 70 पैसे का इजाफा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 276 पर ट्रेड हो रहा है जबकि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 460 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 100 इंडेक्स 41,650 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। डॉलर की कदर में इजाफा जबकि रुपए की बेकदरी का सिलसिला जारी है। आज भी डॉलर की कदर में इजाफा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 70 पैसे का इजाफा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 276 रुपए पर ट्रेड हो रहा है जबकि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 460 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। मुल्क में महंगाई के शोले आसमान से बातें करने लगे। अवाम का जीना दूभर, मगर IMF के डू मोर के मुतालबात के बायस टैक्सेस और यूटिलिटी बिल्स में आए रोज इजाफा जारी। IMF की शराइत के बायस बढ़ती हुई महंगाई से पैदा होने वाली सूरत हाल पर अरकान पार्लियामेंट की राय से मुतालिक मरियम इलाही की रिपोर्ट देखिए। IMF प्रोग्राम को बहाल रखने के लिए उसकी शराइत मानना लाजिम है, जिसके नतीजे में आम आदमी पर बिजली, गैस और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों का तूफान नागुज़ीर होगा, जिसे बचने का कोई चारा दिखाई नहीं देता। IMF की शराइत के बायस बढ़ती हुई महंगाई पर अरकान पार्लियामेंट क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। बाहर के ममालिक समझते हैं कि अगर इनको पैसे हम देंगे भी, जो नहीं दे रहे भी हो,
तो ये अपने ज़ाती खर्चों में ये उसको इस्तेमाल करेंगे, मुल्क के हालात बेहतर नहीं होंगे। इसी वजह से इनके पास एक ही ऑप्शन है IMF। हमें लेके तो IMF के पास इमरान खान साहब गए ना। अल्लाह करे कि ये आखिरी IMF का प्रोग्राम हो, और अब देखें उनकी कितनी वो कान में रोड़ रहे हैं ना, लकीरें निकलवा रहे हैं वो। तो ये खुददार कौमों की बात होती है। बरसों से पाकिस्तान IMF के सहारे ही चलता रहा है। कुछ पीरियड के लिए अच्छी हुकूमतें आई हैं, को पाकिस्तानी कौमपरस्त हुकूमत है, उन्होंने एहतियात किया है। लेकिन इस बार तो खान साहब जो बोझ छोड़ के गए हैं हुकूमत के लिए और अफरा तफरी, उसमें सवा इसके और कोई तरीका नज़र नहीं आता। उनके बात न मानने से मुल्क को कितना नुकसान होता है ये भी हमको मालूम है। हमें कोशिश करना चाहिए मौजूदा हुकूमत को कि वो मतलब एक से कम शराइत पर उनसे बात करे। सारी दुनिया से हमने पैसा लिया, किसी को वापस नहीं किया, हम खा गए। मज़ीद आप तवक्को करें मांगने की, तो अभी हम फ़कीर बने हुए और माशाल्लाह बड़े तजर्बाकार वज़ीर ख़जाना के साथ लगे हुए। अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि IMF की शराइत सख्त ज़रूर, मगर मौशरी इस्तेहकाम के लिए उनको माने बगैर फिल वक्त कोई चारा भी नहीं। ताहम उनका ये भी कहना है कि मुल्क को यहाँ तक लाने में किसी एक सियासी जमात का किरदार नहीं। कैमरामैन खालिद करदेजी के साथ मरियम इलाही, पार्लियामेंट हाउस, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। इंसानी हकूक़ के बैनुल-अक़वामी इदारे ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि गरीबों का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और IMF दोनों की जिम्मेदारी है। ऐसे इस्लाहात कम से कम करें जिनसे गरीब लोगों को मज़ीद खतरा हो। मुआशी बहरान, मदद के लिए IMF की कड़ी शराइत, गरीबों के लिए सेहत की सहूलियात, खुराक और मुनासिब मयार जिंदगी खतरे में पड़ गया। ह्यूमन राइट्स वॉच ने तशवीश का इजहार करते हुए पाकिस्तान और IMF को गरीबों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी याद दिला दी। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि IMF और पाकिस्तान समाजी तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम को वुसअत दें, मुआशी तौर पर पसमानदा अफराद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करें, ऐसी इस्लाहात कम से कम करें जिनसे गरीबों को मज़ीद नुकसान पहुँचने का खतरा हो। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि पाकिस्तान अपनी तारीख के एक बदतरीन माशी बहरान का सामना कर रहा है, जिससे लाखों लोगों की सेहत, खुराक और मुनासिब मयार जिंदगी के हुकूक खतरे में पड़ रहे हैं। लाखों पाकिस्तानी गुर्बत के गर्दाब में फंस चुके और वो अपने बुनियादी समाजी और माशी हुकूक से महरूम हैं। IMF और पाकिस्तानी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इस बहरान से इस अंदाज में निपटे जिससे कम आमदनी वाले लोगों को तरजीह दी जाए और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। अभी आपको लिए चलेंगे बराह रास्त रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ऐसा भी फ़वाद हसन फ़वाद साहब के नाम नहीं था, और बात सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होती है। 2 साल से ज़्यादा जिस अदालत में ये केस चल रहा था उसमें जज ही तैनात नहीं था। ये इंसाफ है जो नैब देता है कि झूठा मुकदमा बनाओ और जज ही तैनात ना करो ताकि वो आदमी 16 महीने फ़वाद हसन फ़वाद साहब जेल में रहे। क्या नैब इसका हिसाब देगा? क्या जस्टिस जावेद इकबाल इसका हिसाब देगा? जस्टिस जावेद इकबाल को हिसाब देना पड़ेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ नहीं देगा तो एक और इंसाफ का मैदान भी लगेगा। उसमें आज भी कोई शर्म है जस्टिस जावेद इकबाल में ये कह दे कि किसने उससे ही मुकदमे करवाए हैं, क्योंकि इमरान खान जो दावे करता था, 3 उसने मुशीर रखे थे एहतसाब के, वो आज कहता है कि मैं नहीं करता था, ये मुझसे जनरल बाजवा करवाता था। जनरल बाजवा साहब कहते हैं मुझे पता नहीं। जावेद इकबाल साहब से लोग मिलते हैं तो वो रो रो के कहते हैं जी मैं तो बड़ा मजबूर था, मुझे हुकूमत ब्लैकमेल करके काम करवाती थी। तो ये तमाशे जो लगे हैं इसका असर किसी की ज़िंदगी पर तो पड़ा है ना। क्या फ़वाद हसन फ़वाद साहब से आज नैब माफ़ी मांग ले, क्या ये ज़्यादा बात है? और इंतज़ार किया गया, जिस दिन फ़वाद हसन फ़वाद साहब की उम्र 60 साल हो गई, सर्विस से रिटायर हुए, उसके 1 हफ्ते के अंदर उनकी बेल हुई। क्या उनको बेल का हक नहीं था? इस मुल्क का चीफ जस्टिस, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस फ़वाद हसन फ़वाद साहब की फ़ाइल अपने कमरे में रख कर बैठा रहा कि उसको बेल ना मिल सके। ये तल्ख हक़ाइक़ हैं इस मुल्क के इंसाफ के निज़ाम के। ये दुरुस्तगी की ज़रूरत है।
मैं हमेशा कहता हूँ, मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म साहब को भी कह चुका हूँ, फिर कहता हूँ, जब तक आप इस नैब को ख़त्म नहीं करेंगे, इस इदारे को जड़ से उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे, पाकिस्तान की हुकूमत नहीं चलेगी। मैं कल की बात करता हूँ, एक समरी थी, मसाइल हल समरी से होते हैं, हुकूमत समरी बनाती है। जो हुकूमत के अफसरान वहाँ थे, उन्होंने कहा जनाब ये समरी आपने बनवानी है तो फिर हमारी अदालत की फ़ीस भी इसके अंदर शामिल कर दें, क्योंकि कल नैब मुकदमा बनाकर हमें अंदर कर देंगे। जहाँ पर हुकूमत के अफसरान ये कहते हों, वहाँ पर हुकूमत कौन सी चलेगी? जब हम इस नैब को सियासतदानों को तोड़ने और मरोड़ने और सियासत को मनूवर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो उसकी कीमत जो है वो पाकिस्तान के अवाम अदा करते हैं। आपने मुकदमा बनाना है, मुकदमा बनाएं, अदालतों में चलाएं। ये मेरा मुकदमा 4 साल हो गए, आज 6 महीने हो गए, बहस ये हो रही है जी कानून क्या है। क्या इस मुल्क के नैब के प्रोसिक्यूटर को कानून का नहीं पता? क्या जज हजरात को कानून नहीं आता? आज तक ये पता नहीं है कि हमारा जुर्म क्या है। आप खुद पढ़ के मुझे बता दें मेरा जुर्म क्या है। मैंने प्रोसिक्यूटर को भी कहा, जज साहब का मुझे बता दें मेरा जुर्म क्या है, मुझे तो अभी तक समझ नहीं आई। हमने करप्शन किया, ये लिखा जी करप्शन नहीं की, तो फिर आज 4 साल से मुकदमा क्यों चल रहा है? ये आज जिम्मेदारी मौजूदा नैब चेयरमैन की है कि सिर्फ ये हमारे केस को रहने दें।